आओ सुनाओ किस्से कहानियां। गौरीधना का विवाह नागवंशीय परिवार में हुआ था। उसका मायका उसकी ससुराल से 4 नदी दूर था। वसंत ऋतु में जब वृक्षों पर फूल आते थे और भंवरे उन फूलों पर मंडराते थे, न्योली और हिलांस पक्षी आवाजें देने लगते थे, तब उसे अपने मायके की बड़ी याद आती थी। गौरीधना का मन बड़ा उदास हो जाता था। वह हिलांस से कहती, हे हिलांस, तू जाता क्यों नहीं मेरे मायके? जाकर मेरे पिता को बोल कि मेरे भाई को भेजें। मेरी देवरानी और जेठानी दोनों के यहाँ से उनके भाई बेटोली लेकर आ गए हैं। मेरे यहाँ से कोई नहीं आया। गौरीधना का भाई बहुत छोटा था, वो नहीं आ सकता था इतनी दूर अकेला, और बड़ा भाई राजा की सेवा में था, वह भी छोड़कर नहीं आ सकता था राजा को। लेकिन गौरीधना अपनी उदासी का क्या करे? हर वर्ष यही होता। वसंत ऋतु में वह बड़ा उदास हो जाती और अपने भाई की राह तका करती। इसी तरह दिन, महीने, वर्ष बीतते चले गए। उधर उसके मायके में उसका भाई बासल देव अब 12 वर्ष का हो गया था। वह नदी पर अपनी गाय बकरियां चराने गया। यमुना पर गाय चराते बाकी के ग्वाले उसे उलाहना देते हैं। कहते हैं, तेरी तो कोई बहन नहीं, तू तो बहनहीन है। तू अपनी गायों से हमारी गायों को न मिलाया कर। जा यहाँ से, हमें तुझसे बात नहीं करनी है। बासल देव गुस्सा हो जाता है और उन सब से लड़ बैठता है। लड़ झगड़ कर वो घर लौट आता है और माँ के सामने बैठकर रोता है। माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? माँ ने कहा, है बेटा। तो बासल देव कहता है, अगर है तो मुझसे मिलती क्यों नहीं? मैं उसे जानता क्यों नहीं? कौन है मेरी बहन? कहाँ है? माँ कहती है, वो 4 नदी दूर रहती है, वो बहुत दूर है, वहां जाने में बड़ा समय लगता है। माँ ने आगे बताया कि वह नागवंशीय परिवार में काली नाग से ब्याही गई है। बस बासल देव ने निश्चय कर लिया कि अब चैत्र माह में वो अपनी बहन से मिलने जाएगा। माँ से कहा, माँ, तू पूरियों की छाबड़ी तैयार कर देना और साथ में उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र भी बनवा दे, और टीके का रुपया वो भी दे देना। जब वो मुझे टीका करेगी तो उसे दूंगा। खुशी खुशी बासल देव चैत्र माह में अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। नदी, पर्वत, झरने सब पार करके वो उसके ससुराल के गांव में प्रवेश करता है। गौरीधना की ननद दौड़ कर आती है और उसे ये समाचार देती है, भाभी, तेरा अनुज तुझसे भेंट करने आया है। गौरीधना फूली नहीं समाती। वह जिस हाल में थी उसी हाल में दौड़ी दौड़ी गांव के चौराहे तक चली जाती है अपने भाई से मिलने। उसका भाई उससे आज मिलने आया था। उसे देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। कितना बड़ा हो गया है, कितना गबरू जवान लगता है। जाते ही वह उसके गले लग जाती है। तभी वहां काली नाग आ पहुंचता है। पर पुरुष के गले लगकर अपनी पत्नी को देख वो आग बबूला हो जाता है। काली नाग क्रोधित स्वर में अपनी पत्नी गौरीधना से पूछता है, कौन है ये परपुरुष जिसके तू गले लग रही है? गौरीधना पति को समझाने की कोशिश करती है, यमुना की सौगंध, ये मेरा भाई है, मुझसे भेंट करने आया है। बासल देव उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, चैत्र माह में अपनी बहन को लिवाने आया हूं। लेकिन काली नाग दोनों भाई बहन की बात को अनसुना कर देता है और बासल देव को डस लेता है। जैसे ही उसने बासल देव को डसा, बासल देव में इतनी शक्ति थी कि उसने काली नाग को उठाकर ऐसा पटक दिया कि वो जमीन के अंदर धंस गया और दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। गौरीधना की आंखों के सामने उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी, उसका सुहाग उजड़ चुका था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने कटार उठाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। न जाने ये भाई बहन का मिलन किस जन्म में जाकर पूर्ण होगा। अगर आपको भी किसी ऐसे भाई बहन के बारे में पता है जो एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आपसे मिलेंगे फिर एक नई मार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।